सभी चांद तारे, सारे सृष्टि है मालिक तुम्हारे। हम कहते सभी चांद तारे, सारे सृष्टि है मालिक तुम्हारे। कभी ना भूलेंगे दिल से तुम्हारी कुर्बान। मेरा यीशु है महान, मेरा यीशु है महान, हाँ सबसे है महान, मेरा यीशु है महान। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 3 से लेकर 5 तक। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयता को साबित करने के उपलक्ष्य में रचित एक पुस्तक है। यूहन्ना जो संभवतः प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में सबसे कम उम्र का था, इसकी रचना की। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्यों को जो प्रभु के सांसारिक जीवन काल के आखिरी 3.5 वर्षों में हुए थे तथा प्रभु की मृत्यु एवं पुनरुत्थान के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक भी था। जीवित हो उठे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्रेरित यूहन्ना ने प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद भी जब वह पतमोस के टापू में एकांतवास में था किया था। इसलिए ही यीशु मसीह का ईश्वरीयता का प्रमाण यूहन्ना इस पुस्तक में पूरी निश्चितता के साथ ही करते हुए आप देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयता के प्रमाण देने के साथ साथ यूहन्ना अपनी इस पुस्तक में पाठकों को यह भी समझा रहा है कि आदि अनादि काल के सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी एवं ना बदलने वाला परमेश्वर जो आत्मरूपी, अरूपी एवं निरंकारी है, मनुष्य से अपना गहरा प्रेम के कारण कितना अपने आप को शून्य किया है। यहूदियों की रीति के अनुसार विशेष अवसरों में भोजन के लिए मेहमान लोग उपस्थित हो जाते हैं। तो भोजन करने के पूर्व उनके पांवों को धोने का काम घर का कोई गुलाम को करना पड़ता था। गुलामों को रोमियों के शासनकाल में घर का एक पालतू जानवर से ज्यादा कोई मूल्य नहीं था। यद्यपि पालतू जानवरों को अच्छे मालिक लोग पर्याप्त खाना, रहने की सुविधा इत्यादि दे भी दे, जरूरी पड़े तो उसका कत्ल करना किसी भी मालिक के लिए कोई कठिन बात भी नहीं होती थी। वैसे ही था रोमियों के शासनकाल में, विशेषकर प्रथम शताब्दी में गुलामों की स्थिति। एक मनुष्य का मूल्य उन्हें कभी नहीं लोगों से मिलता था। फसह का पर्व मनाने के लिए यीशु मसीह एवं शिष्यों ने जिस मकान में इकट्ठे थे वो घर में संभवतः कोई गुलाम ही उपलब्ध नहीं था। पांव धोए बिना भोजन करना यहूदियों के लिए निषिद्ध कार्य था। उपस्थित सभी शिष्य यहूदी मूल के थे, बड़े अभिमानी थे यहूदी लोग, और अभिमानी वर्तमान में भी है भी। मैं कभी कभी इस प्रकार कल्पना करता हूँ, अति शायद इस प्रकार सोच रहा था, अरे मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नौकरी छोड़कर सेवा में आया, मैं कोई आलतू फालतू आदमी नहीं हूँ, मैं क्यों पांव धोऊं दूसरों के। पतरस सोचा होगा इस प्रकार, अरे मैं तो शिष्यों में सबसे अधिक उम्र का हूँ, सबसे बड़े हूँ, अपने से छोटे लोगों के पांवों को मैं क्यों धोऊं। यूहन्ना इस प्रकार सोचा होगा, अरे मैं तो प्रभु के सबसे करीबी शिष्य हूँ, करीब बैठने वाला हूँ तथा सबसे प्रिय शिष्य भी हूँ, मैं क्यों पांव धोऊं। यहूदा सोचा होगा, अरे मैं तो टीम के ट्रेजरर खजांची हूँ, मैं दूसरों के पांव कैसे धोऊं। सभी इसी प्रकार अपने अपने योग्यताओं को गिनते हुए अपने अपने कुर्सी पर बैठते रहे। अंतर्यामी प्रभु सबके मन के विचार को अवश्य जान रहा था। उन्होंने अपने स्थान से खड़े हो गया, गुलामों की तरह होने हेतु अपने ऊपरी वस्त्र को उतार दिया और एक अंगोछा अर्थात एक तौलिया लेकर अपनी कमर बांधी। बर्तन में पानी भरकर पहने हुए तौलिये में ही शिष्यों के पांवों को धोने लगा। अभिमान से भरे यहूदी भूमिका से ताल्लुक रखने वाले शिष्यों के लिए ये नजारा अपनी समझ से बाहर की थी। फिलिप्पी कलीसिया को पत्री लिखते वक्त प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार आलेख करता है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। फिलिप्पी 2:7। एक और नया सप्ताह का प्रथम दिन आ गया। हम जो दावा करते हैं कि यीशु
मसीह के अनुयायी पुनः प्रभु की आराधना सामूहिक रूप में करने हेतु आराधनालयों की ओर कुछ ही देर में प्रस्थान करने वाले हैं। यदि हमारी आराधना नियमित रूप में गाने वाले कुछ भजनों से गाना और नियमित रूप में मनन करने वाले कुछ पवित्र शास्त्रीय भागों से सुनते और सुनाते रहना और गेहूं की रोटी और अंगूर के शरबत से भागी होकर लौटने में ही सीमित रहती हो तो यकीन मानिए प्यारो, हम पुनः 2-2.5 घंटे बर्बाद करने केवल जा रहे हैं। परंतु उन कार्यों को करते समय अपने आप को हमारे खातिर जिस स्वर्गीय राजा ने सनातन काल के परमेश्वर ने गुलाम बनाया था, उनके दीनता और शून्यता को अपने जीवन में एहसास करते हुए लागू करने की एक मानसिकता से हम उनका धन्यवाद अर्पण करते हैं तो निश्चय है कि हमारी आराधना नीले आकाश से होकर परमेश्वर के दरबार तक अवश्य पहुंचेगी। ऐसी एक अर्थपूर्ण आराधना परमेश्वर के लिए अर्पण करने हेतु ये छोटा सा मनन मददगार होने की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। देखा न हमने कभी मोहब्बत ऐसा कहीं, क्रूस पे चढ़ गया कोई तुम सा नहीं। देखा न हमने कभी मोहब्बत ऐसा कहीं, क्रूस पे चढ़ गया कोई तुम सा नहीं। हम कहते हैं अंबर ये सारे सृष्टि है मालिक तुम्हारे। हम कहते हैं अंबर ये सारे सृष्टि है मालिक तुम्हारे। कभी ना भूलेंगे दिल से तुम्हारी कुर्बान। मेरा यीशु है महान, मेरा यीशु है महान, हाँ सबसे है महान। मेरा यीशु है महान।